हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो मेरे प्यारे बच्चों, ले आए आपके लिए पार्ट 11। बच्चों पार्ट 11 में आपको बताने वाला हूं सबसे पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के बारे में, प्लस बच्चों मैं आपको बताऊंगा डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। सो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं स्टार्ट, मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के बारे में। किसके बारे में? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन बच्चों क्या होता है, देखो क्या कहता है आपसे। पहली बात तो अगर आर्टिफिशियल है तो यानी कि ये हमारे थ्रू हो रहा होगा, यानी किसी थर्ड पर्सन के थ्रू हो रहा है ना। आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है कि जहां पे प्लांट सेल्फ ना करके किसी न किसी मीडियम के थ्रू कर रहे हो, है ना। जैसे कि अगर इन्वॉल्वमेंट है उस चीज में, है ना, तो हो सकता है उसके थ्रू आपका हो रहा हो, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब बच्चों करते क्यों है भाई आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? क्या रीजन है, क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? जब आपके फ्लावर अच्छे खासे सेल्फ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन? बच्चों वो हम कर रहे होते हैं इसलिए, इट इज मेड ऑफ अ क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, जिससे कि क्रॉप फसल और अच्छी से अच्छी हो। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, आपका जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बच्चों देखो क्या हुआ था कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फूड क्राइसिस हो गया था। यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या हुआ था कि फूड क्राइसिस इतना ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से फूड की कमी हो गई थी बहुत ज़्यादा, और लोगों की भुखमरी टाइप से बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रिएट हो गई थी। तब उस टाइम पे साइंटिस्टों से बोला गया कि भाई कुछ तो करो। तब WHO ने साइंटिस्ट को बोला कि आप ही को कुछ करना पड़ेगा। तब उस टाइम पे साइंटिस्टों ने क्या किया था कि अगर आपकी गेहूं की फसल है, उसके जीन में, उसके जेनेटिक में कुछ ऐसे वेरिएशन लेके आए जिसकी वजह से अगर मान के चलो 1 बीघा खेत में अगर 1 कुंटल अगर गेहूं अगर उग रहा है या फिर 1 कुंटल आटा निकल रहा है, तो उसमें उन्होंने उसके जीन को कुछ ऐसे मॉडिफाई किया, जीन में कुछ ऐसे चेंज लेके आए जिसकी ऐसे जिस गेहूं में आटा जितना बन रहा था उसका डबल आटा बना। यानी कि उसी खेत से उतने ही गेहूं से उतने ही जगह से, यानी कि उतने ही आपके खेत से समथिंग अराउंड 1 कुंटल की जगह पे 2 कुंटल आटा निकलने लग गया। ठीक है, रीजन क्या हुआ इसके पीछे? क्योंकि उन्होंने क्रॉप को बच्चों क्या करा दिया? मॉडिफाई कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्रॉप को मॉडिफिकेशन करने के लिए भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन कराते हैं। ठीक है, प्लस आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन प्लांट में नहीं, आज के टाइम पे एनिमल्स में भी कराया जाता है ना। जैसे कि आपने देखा होगा अगर गाय भैंस अगर आपको ज़्यादा मिल्क चाहिए तो हम क्या देखते हैं, क्या क्या, जैसे कि मान लो पंजाब या फिर हरियाणा या दूर दूर से जो आपके एज आपकी जो वहाँ के जो एनिमल्स हैं वहाँ से हम लोग एज ए सीमेन एज वहाँ से ले लेते हैं और अपनी यहाँ की जो आपके एनिमल्स हैं उनको फर्टिलाइज कराते हैं, जिसकी वजह से है उनके अंदर जो फीचर आपके उनसे जो आपका जीव पैदा हो रहा होता है या फिर जो भी एनिमल उनसे जनरेट हो रहा होता है उसके पास ये फीचर आते हैं कि वो वहाँ के फीचर शो करता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ मिल्क बनता है। ठीक है, प्लस हम लोग इतना ही नहीं, हम बहुत सारे एनिमल्स पे इसका यूज़ भी करते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हैवियर चीज़ें मिलने को। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन का यूज़ करते हैं बच्चों, है ना। तो सिर्फ प्लांट्स में नहीं, एनिमल्स में हम लोग बहुत सारा केयर करते हैं। अब अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें, एनिमल का चलो हमें समझ में आता है। ठीक है, जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं आपकी, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं लैगर, अगर आप लैगर की बात करो तो लैगर आपने सुना होगा बच्चों। लैगर क्या होता है बच्चों? लैगर लॉयन और टाइगर के कोरिलेशन से फॉर्म होता है। ठीक है, जिसमें आपकी लॉयन जैसी पावर होती है, काफ़ी बड़ा हो जाता है साइज में लैगर आपका, है ना। प्लस आप म्यूल आपने सुना हो जो कि घोड़े और खच्चर से दोनों से मिलकर फॉर्मेशन से बना होता है ना। तो एनिमल्स में तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, बट प्लांट में कैसे करते हैं तो उसी जान के लिए हम देखते हैं कि प्लांट्स में किस तरह का हाइब्रिडेशन होता है ना। तो प्लांट्स में बच्चों हाइब्रिडेशन कैसे होता है? पहला मेथड आपका इमैस्कुलेशन। कैसा मेथड आपका? इमैस्कुलेशन। तो बच्चों इमैस्कुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास फ्लावर है, ये आपके पास फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर में जो आपका मेल पार्ट है बच्चों, क्या आपके पास मेल पार्ट है ना, तो इसके पास जितने भी मेल पार्ट होंगे इसके खुद के जितने भी मेल पार्ट होंगे मेरे प्यारे बच्चों, उन सब मेल पार्ट्स को क्या कर दिया जाएगा? उन सब मेल पार्ट्स को कट कर दिया जाएगा। ठीक है, सबको। अगर ये आपका फ्लावर है, ठीक है, तो उन सबके मेल पार्ट को बच्चों क्या करेंगे? कट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि सबके सब जितने होंगे सबको कट कर देंगे, है ना। यानी कि हमने उसके एंथर सब कट कर दिए, यानी कि अब उसके एंथर ही नहीं है तो उसमें पोलन गिरेगा भी नहीं और आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा भी नहीं। तब ऐसे केस में हम इस फ्लावर का कोई अनदर फ्लावर कोई दूसरा फ्लावर लेंगे और उस फ्लावर के एंथर से पोलन इसके ऊपर हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपके पास डिफरेंट वेराइटी का फ्लावर जनरेट होगा, या फिर हम कह सकते हैं आपके डिफरेंट पावर्स, अब ये नहीं सुपरमैन बन जाएगा, नहीं सुपरमैन नहीं, बट डिफरेंट पावर्स के साथ में पैदा होगा। जैसे कि मान के चलो अगर आपका रेड फ्लावर है और आपने सफ़ेद के साथ में कराया तो आपके पास आपका पिंक कलर का फ्लावर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि फ्लावर पहले रेड ही होते थे, आज के टाइम पे पीला ले लो, येलो ले लो, ग्रीन है क्या? नहीं है तो आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर कहाँ से आ रहे हैं बच्चों? इमैस्कुलेशन प्रोसेस से ही आ रहे हैं आपके। ठीक है,
प्लस अगर हम लोग एक और बात करें, आपने सब्जियां बच्चों देखी होंगी, जैसे कि आपने अगर मिर्च देखी होगी, जो आपकी शिमला मिर्च होती है उसके भी डिफरेंट कलर में आती है, ग्रीन में आती है, येलो में आती है, बैगन आपके डिफरेंट कलर्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो बच्चों कहाँ से आ रहे हैं ये? इमैस्कुलेशन प्रोसेस, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है बच्चों? बैगिंग। दूसरा प्रोसेस क्या है? बैगिंग। बैगिंग वाले केस में बच्चों क्या करते हैं हम लोग? तो ये हमारा प्रोसेस कौन सा बच्चों? इमैस्कुलेशन। कौन सा प्रोसेस है हमारा? इमैस्कुलेशन, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है बच्चों हमारा क्या है? बैगिंग। दूसरा प्रोसेस क्या है? बैगिंग है। अब बैगिंग वाले केस में हम लोग क्या करेंगे? तो हमें यहाँ पे भी सेल पॉलिश को रोकना है, ठीक है, प्रिवेंट करना है उसको भी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बच्चों क्या करूँगा मैं? तो बैगिंग वाले मेथड में क्या करते हैं कि एज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन करने के बाद हम लोग स्टिग्मा को एज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर बच्चों क्या करते हैं? कवर कर देते हैं, कवर कर देते हैं उसके स्टिग्मा को। अब उसको कवर कर देंगे हम लोग एक बैग से, तो बच्चों आपका कोई भी एंथर का जो इसका एंथर है उसका बोलेंगे बच्चों गिरेगा ही नहीं उस पर, और सेल पॉलिश से प्रिवेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। और आर्टिफिशियल एविडेंस हम लोग उसमें उसके थ्रू एक डिफरेंट पोलन को एंटर करा के हम एक डिफरेंट वैरायटी का फ्लावर बना सकते हैं उससे। तो ये मेथड बच्चों कौन सा होता है? बैगिंग मेथड। कौन सा मेथड आपका? बैगिंग, ठीक है। तो क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को आर्टिफिशियल एविडेंस के दोनों मेथड समझ में आए? क्या मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गए? आई होप कि तुम लोगों को दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे आर्टिफिशियल एविडेंस के, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बच्चों किस तरीके से क्या क्या बनता है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते स्टार्ट। चलो रफ कर देते हैं हम इसको, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो हमने देख लिया है ना। अब मैं आपको बताने वाला डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन का डबल होना। अभी डबल कैसे होगा? चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि मान के चलो आपके पास फ्लावर है, ये फ्लावर है आपके पास कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसका मेल पार्ट है, ये इसका ओव्यूल है, ओव्यूल या लॉक्यूल फॉर्म कर लिया मैंने, ठीक है। फ्रंट पे 3 न्यूक्लियस होंगे, 3 बच्चों का होंगे, बैक पे 2 का होते हैं, सेंटर पे यही होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है आपका, ध्यान से समझना। जब आपका एंथर मैच्योर होता है तो यहाँ से पोलन ग्रेन बच्चों कहाँ गिरते हैं? आपके स्टिग्मा पर, स्टिग्मा पर गिरते हैं। और मैंने आपको बताया था पॉलिनेशन में कि स्टिग्मा पर ऐसे लैंड करेंगे तो स्टिग्मा पर न्यूट्रिशनल पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, जिनको वो क्या करते हैं? इंगल्फ करते हैं। इंगल्फ करने के लिए उसके न्यूक्लियस को इंगल्फ करने के लिए उसको अपनी जो जर्म पोर है वो ब्रेक करनी पड़ती है, एक्साइन इंटाइन जो लेयर है वो ब्रेक करनी पड़ती है। और जब वो लेयर ब्रेक होगी तो जर्म पोर है वो धीमे धीमे बच्चों न्यूट्रिशन लेती है और आपकी पोलन ट्यूब बनाती जाती है धीमे धीमे, डे बाय डे बहुत टाइम लगता है इसमें बनने में, ठीक है। 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता तक लग जाता है। और बच्चों माइक्रोवाइल पार्ट से क्या कर जाती है? एंटर कर जाती है। जरूरी नहीं है यहीं से करेगी, चला जैसे इंटरग्यूमेंट से भी कर जाती है कुछ स्पीसीज में, बट बेसिकली आपके फ्लावर्स में आपकी मोस्टली माइक्रोवाइल से एंटर करती है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से करेगी तो यहाँ से आपके जो एक न्यूक्लियस था जनरेट न्यूक्लियस, वो आपके स्टिग्मा पर लैंड करके 2 मेल न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है और दोनों मेल न्यूक्लियस बच्चों यहाँ से क्या करते हैं? एंट्री करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, 2 मेल न्यूक्लियस हैं आपके पास, ठीक है। अब जो फर्टिलाइज कैसे करेंगे? ये बच्चों क्या एग है, क्या है आपके पास? एग। ये क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। क्या आपके पास? पोलर न्यूक्लियाई, जिसके साथ क्या होगा? इसके साथ क्या होगा बच्चों? फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो सुनो। जैसे कि आपका 1 मेल न्यूक्लियस है, 1 मेल न्यूक्लियस किसके साथ फ्यूज करेगा बच्चों? पहले एग के साथ में। किसके साथ में? एग के साथ में, यानी कि सिंगल एन। और ये बच्चों फ्यूज करके क्या बनाएंगे? जाइगोट। क्या बनाएंगे? जाइगोट फॉर्म करेंगे, यानी कि 2n, ठीक है। प्लस जो जाइगोट है बच्चों वो आगे चल के आपका फर्दर डेवलप हो जाएगा किसमें? सीड में। किसमें डेवलप हो जाएगा? सीड में, ठीक है। ऐसे ही आपका दूसरा मेल न्यूक्लियस, जो दूसरा सेकंड वाला मेल न्यूक्लियस है बच्चों, 1 मेल न्यूक्लियस दूसरा वाला, वो बच्चों किसका फ्यूज करेगा? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, NuCl, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। तो सिंगल एन और पोलर न्यूक्लियाई में कितने एन है बच्चों? 2n है। तो आपस में फ्यूज करके क्या बनाएंगे बच्चों? प्राइमरी, या फिर हम कह सकते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बच्चों आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा? फ्रूट में। तो इस तरीके से फल बनेगा और क्या बनेगा? सीड बनेगा, ठीक है। अब सिंगल एन बच्चों कैसा फ्यूजन हुआ? डबल फ्यूजन, डबल फ्यूजन, ठीक है। सिंगल एन डबल एन बच्चों कैसा फ्यूजन बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। कैसा फ्यूजन हुआ आपका? ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। अब क्योंकि आपके फीमेल फ्लावर में या फिर आपके एज अ फ्लावर में दोनों प्रोसेस कंट्रीब्यूट करके साथ साथ होते हैं, ईच टुगेदर। दोनों प्रोसेस कैसे होते हैं बच्चों?
साथ साथ होते हैं, इसलिए प्लांट्स में होने वाले इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को बच्चों क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। कैसा फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या मेरे बच्चों का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, है ना। तो आप ध्यान से देखो कि जब आपका एक मेल न्यूक्लियस दूसरा मेल न्यूक्लियस, एक आपका एग के साथ में दूसरा पोलर न्यूक्लियस के साथ में, एक डबल फ्यूजन करके जायगोट और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन करके एंडोस्पर्म और जायगोट सीड में और एंडोस्पर्म फ्रूट में कन्वर्ट होता है। और क्योंकि ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। अब बेसिकली आपके नीट बेस्ड में अगर क्वेश्चन देखे जाए तो ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि फ्रूट किससे बनता है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि भैया आपका सीड किससे बनता है, तो आप ध्यान रखना ओवरी से, ओवरी से हमेशा आपका बच्चों क्या बनता है, फ्रूट। क्या बनता है हमेशा, फ्रूट। और ओव्यूल से हमेशा क्या बनता है बच्चों, आपका सीड। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। ओवरी से हमेशा आपका फ्रूट फॉर्म होता है और ओव्यूल से हमेशा बच्चों आपका क्या बनता है, सीड फॉर्म होता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया हमारा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों के मन में एक सवाल आता होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों पहले क्या बनता है, पहले आपका सीड बनता है या फिर पहले आपका फ्रूट बनता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, या फिर वीडियो पॉज करके लिखो, है ना, या फिर मैं बता ही देता हूँ आपको, है ना। तो देखो सुनो, हमारे मन में सवाल आता है कि पहले फ्रूट बनेगा या फिर सीड बनेगा, ठीक है बच्चों। तो एक बात का ध्यान रखना, आप सोच के देखो कि सर बन क्या रहा होगा, प्रोसेस दोनों साथ से चल रहे हैं, फिर पहले क्या बन रहा होगा। मान के चलोगे आपने कोई प्लॉट खरीदा है, ठीक है, आपने कोई प्लॉट परचेस किया है, अब प्लॉट आपने ले लिया है, ठीक है। अब प्लॉट ले लिया आपने, तो क्या आप वहां पे रह के तब मकान बनाओगे या फिर मकान बना के रहने जाओगे, है ना, सोचने वाली बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली पहले घर बनाते हैं, उसके बाद उसमें रहने जाते हैं। ऐसा तो नहीं है पहले खाली प्लॉट में रहने चलेंगे फिर घर बना रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। पहले हम क्या बनाएंगे, घर, तब आप उसके अंदर जाओगे। तो फ्रूट एज अ घर है आपका, किसका, सीड का। तो बच्चों सबसे पहले डेवलपमेंट किसका होता है, फ्रूट का, ठीक है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद आपको एंडोस्पर्म एज ए न्यूट्रिशन देता है किसको, सीड को, और धीमे धीमे करके सीड का डेवलपमेंट करता है बच्चों, है ना, एग को, आपका जायगोट को, ठीक है। और धीमे धीमे बच्चों सीड का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना विशेष तौर पे, और ये चीज़ मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा, है ना। तो हमने अपने इस पार्ट में आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन पढ़ लिया, प्लस हमने इस पार्ट में अपना डबल फर्टिलाइजेशन बच्चों पढ़ लिया है, ठीक है। अगर बेसिकली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप मेरे आंसर दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक फीमेल फ्लावर में कितने सेल होते हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने सेल आपके और कितने न्यूक्लियस आपके अवेलेबल होते हैं, ठीक है। प्लस आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।